तो सुबह के फ्रेंड्स अभी 11 बजे हैं और मेरा एक पार्सल आ गया है। तो मेरे इतने पार्सल आते हैं कि मेरे बच्चों ने ज़िंदगी में कभी इतने गिफ्ट नहीं खोले होंगे जितना अब वो छक चुके हैं पार्सल खोलते खोलते। कभी किचन के प्रोडक्ट आते हैं, मेरा पूरा घर भरा पड़ा है, बड़ी बड़ी मिक्सी से लेकर के ओवन, हर चीज़ आती रहती है। तो ये क्या आया है, ये एक ब्रांड ने मुझे हनी यानी कि शहद भेजी थी। तो ये बिल्कुल शुद्ध शहद है। मैं अभी इसको बताऊँगी किस ब्रांड की है। तो मेरी तोसी को चैन नहीं पड़ता, सब खोल खाल के अलग कर देती है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखवा देती हूँ। और अब दोनों बच्चों में हो रहा है झगड़ा। तो पता अब ये दोनों बहुत झगड़ने लगे हैं। तोसी तन्वी से कम 6.5 साल बड़ी है। तो पहले बिल्कुल झगड़ा नहीं होता था क्योंकि वो बहुत समझदार है, तन्वी को बहुत प्यार करती है। लेकिन अब तन्वी ये बड़ी हो गई है ना, तो इसको हर चीज़ में दिक्कत हो जाती है। तोसी को दीदी ये क्यों नहीं कर रही, दीदी तो बोलती नहीं है, तोसी बोलती है। तो ऐसे ही वो झगड़ा हो जाता है दोनों लोगों का। अब तोसी भी कहाँ तक सहन करे छोटी बहन का, उसे भी गुस्सा आ जाती है तो वो भी डांटने लगती है, कभी कभी पिटाई भी लगा देती है इसकी। तो दोनों लोग पढ़ते भी जा रहे हैं और झगड़ते जा रहे हैं। तन्वी नाना बुला रहे, खाना खाया हो जाओ। क्यों यहाँ क्यों आ जाए, आप चले जाओ नीचे। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ड्राइंग कर रहे हो हैं, बहुत बढ़िया। चलो नीचे जाओ, खाना खा के आओ। क्यों नाना को यहीं बुलाइए, तो गलत बात है ना बेटा। ओ तो देखा आपने, तन्वी का हाल ऐसा है कि नाना को बोल दो ऊपर आके खाना खिला जाए। इसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है और मैं तो खिला ही नहीं पाती हूँ क्योंकि इसको 2 रोटी खाने में टोटल 2 घंटे का समय चाहिए। एक कॉर्न पापा खिलाते हैं, कम से कम 10-15 मिनट तक धीरे धीरे चबाती रहेगी। और टीवी चाहिए साथ में, वो अलग, टीवी या मोबाइल कुछ तो चाहिए। तो भाई मुझे तो इतनी फुर्सत रहती नहीं है, तो उनके नाना ही खिलाते हैं, तो वही खिलाएंगे। तो मैडम जा नहीं रही है नीचे, नाना को ऊपर भेज दो। तो मैं कह देती हूँ कि नाना ऊपर आके खिला दो अपनी नातिन को। क्या आपको नातिन क्यों कह रहे थे? आप नाना की नातिन हो इसलिए नातिन बोल रहे थे। जैसे हम नाना की बेटी हैं, बेटी की बेटी नातिन कहलाती है। आ गई समझ में? गुड। क्या बना रहे हो? ड्राइंग। वाह, क्या बनाया है ये? घर बनाया, दिखाओ। देखो भाई मेरी तन्वी ने कितना अच्छा घर बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो पापा आ गए हैं तन्वी को खाना खिलाने। और तन्वी इतनी बदमाश है, अगर हम लोग खिलाएं तो खाती भी नहीं है ढंग से, पापा से ही खाती है। पापा बीच में थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं तो थोड़ा अच्छे से खा लेती है। अब हम और तोसी खाना खाएंगे। तो आज मैंने जल्दी नहा लिया था, इसकी वजह से मैं टाइम से, करीब अभी 1 बजा है, खाना खा ले रही हूँ। नहीं तो मैं कब पता 2:30 बज जाता है, 3 बज जाता है, इस तरीके से खाना खा पाती हूँ। तो कभी तोसी के साथ, कभी मम्मी के साथ, कभी अकेले, कभी हस्बैंड के साथ, सबके साथ चलता रहता है मेरा खाना, जब जैसा हो जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और खाना ना मुझे ज़मीन में ही खाना अच्छा लगता है, बेड में या टेबल वगैरह में मज़ा नहीं आता, मेरा पेट ही नहीं भरता। तो ज़मीन में अपनी देसी अंदाज में खाती हूँ। तो एक चीज़ बताऊं फ्रेंड्स अपने बारे में, आज मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ, इतनी सक्सेस हो गई हूँ, बट मेरी हरकतें वही पुरानी वाली हैं। मुझे अपना वही रूटीन अच्छा लगता है, जैसी मैं पहले थी वैसी आज हूँ। कोई मेरे पास बनावटी वो नहीं है, बिल्कुल गांव वाला स्टाइल ही अच्छा लगता है हर चीज़ में, जैसे शुरू से रही। तो आप लोग हो सकता है सोच भी रहे हो कि रक्षा कैसे खाना खाती है, इकट्ठे रोटी रख ली थाली में। तो फ्रेंड्स मेरा यही रहता है, ब्लॉग है तो मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, जो है सच बता रही हूँ, जैसा भी है आपको सामने दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं खाना खा चुकी हूँ और अभी मैं नीचे ही खाना खा रही थी, तो यहीं बैठ गई हूँ, नीचे ही बैठी हूँ। और लाइट चली गई है, गर्मी लगने लगी, एसी बंद हो गई, बच्चे नीचे भाग गए। ऊपर वाले फ्लोर में बिना एसी के रह नहीं पाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। तो अभी पंखा भी बंद है और मुझे भी बहुत तेज गर्मी लग रही है, बट मैंने कहा आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल बातें कंटिन्यू करती हूँ। कि सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में आता है, ये तो पता है आपको कि मैं अपने मायके में रहती हूँ, अब मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, या जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आते होंगे। तो देखिए ससुराल तो मेरी बहुत पास में है, 5 मिनट की रास्ता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। लेकिन मैं अपने ससुराल बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और मुझे कम से कम 5 साल हो गए हैं मैं अपने ससुराल नहीं गई हूँ, ना मेरा कोई उन लोगों से कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो। अब क्यों नहीं जाती हूँ, तो जो स्टॉक पर मेरा एक इंटरव्यू आया था, तो मैंने उसमें बताया था कि हमारा एक झगड़ा हो गया था। और वो झगड़ा इतना लंबा खिंचा कि 2-2.5 साल मुझे अपने पति से अलग रहना पड़ा। 2
बच्ची बिटिया है मेरी, मतलब बेटी है। और जब तन्वी छोटी थी 6 महीने की, 3 महीने की थी वो, 3 महीने की थी, तभी हम अलग हो गए थे अपने हस्बैंड से, और मैं 2 साल अलग रही। उसके बाद जब मैं सक्सेस हो गई, फिर मतलब 2-2.5 साल पहले ही हमारा झगड़ा आपस में खत्म हुआ, लेकिन ससुराल तरफ से और मायके तरफ से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब झगड़ा हुआ था तो पंचायत बिठाई गई थी। तो उसके बाद हम लोगों का ही आपस में खत्म हो गया था, बस घर वालों से कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अब कहते हैं ना बिटिया के माँ बाप तो हमेशा झुकना जानते हैं, वही हमारे साथ हुआ। मम्मी पापा झुक गए अपनी बिटिया की खुशी के लिए, हस्बैंड भी यही रहते हैं, वो बोलते हैं सब कुछ है, लेकिन हमारे सास ससुर, उनका एटीट्यूड खत्म नहीं होता। ठीक है, उनको नहीं लगता कि हम लड़के की वजह से हमारा लड़का एक हो गया तो हमारी बहू भी हमारी है, हमारी नातने भी हमारी हैं, तो हम थोड़ा सा झुक जाएं। उनको नहीं लगता है कभी भी, क्यों, पैसे वाले हैं भैया, एटीट्यूड वाले हैं, क्या कर सकते। तो मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है। मुझे दुख किस बात का हुआ, मैं चली भी जाती हूँ, बच के चली जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। बहू अगर 100 बार भी सास ससुर के पैर छू ले, बोल लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो करना भी चाहिए, बड़े हैं हमारे, सम्मान है उनका। दुख इस बात का होता है कि मेरी 2 बिटियां हैं और जो मेरी बड़ी जेठानी है, जेठ, उनको एक बेटा है। तो मेरे ससुर की ये मतलब साइकोलॉजी कह लो या जो भी कह लो, मानसिकता रहती है कि नाती नातिन, वो आप लोग भी समझते होंगे ना, लड़के लड़की के भेदभाव वाली। तो उनकी वही मानसिकता रहती, शुरू से वो नाती को ही खिलाते रहे, मेरे बच्चों में ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहा नहीं। बस ये है, नातिन है, ठीक है, प्यार करते रहे, लेकिन वो चीज नहीं मिली मुझे जो मिलना चाहिए था। हमेशा इस चीज में मुझे हमेशा घुटन होती रही। ठीक, तो चलो ठीक है, मैं स्टैंड हो गई, लेकिन कई बार अब जैसे हम खड़े हैं, या हमारे बच्चे नाना नानी के साथ शादी में गए पापा के साथ, वहां पे उनके दादू मिले तो वो बोले ही नहीं बच्चों से। पापा उनके पैर छूने गए कि चलो समधी मिल गए, पैर छूने गए, तन्वी को लेके गए, तन्वी छोटी थी, 1 साल की थी, वो बड़े को लिए थे, अपने नाती को लिए थे, तो उसको खिला रहे, खाना खिला रहे, सब कुछ है, और मेरे बच्चों से बोलते ही नहीं। दुश्मन की भी बच्चे होंगे ना, तो हम लोग देखेंगे तो भले ही दुश्मन से हमारी बोला चाली नहीं है, लेकिन उसके बच्चे को देख के हमें हंसी जरूर आ जाएगी, उसको एक बार हम गाल छू के खिला जरूर लेंगे। तो आपकी तो जो सगी नातने हैं दोनों, तो आप बोलते ही नहीं हो। तो इन चीजों से मुझे एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ, कई बार शादियों में, लोकल का काम है, वही बिरादरी है। फिर 1-2 बार मैं बाजार में थी, वहीं खड़ी रही स्कूटी से, वो बगल से निकल गए, बच्चों को देख लिया, सब कुछ, ना बोले कि तो अरे हमसे नहीं बोलते, आपको हमसे नाराजगी, हम बहू है आपकी, बच्चों से क्या बुराई थी आपकी। तो वो ऐसी हरकतें कर देती, तो फिर मुझे आग लग जाती है, क्योंकि एक माँ जो होती है ना, वो सब कुछ सहन कर लेती है, उसकी चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए, उसके साथ कितना भी गलत हो जाए, लेकिन जब उसकी बात बच्चों पे आती है तो उसे सहन नहीं होता। क्योंकि माँ के लिए लड़का लड़की कुछ भेदभाव होता ही नहीं है, वही मेरे लिए, मैं दोनों बच्चों को ऐसे चाहती हूँ कि लड़कियों को क्या कोई चाहता हो। इतनी अच्छी उनकी परवरिश, हर चीज से उनके लिए जी जान से करती हूँ। तो ये चीजें मुझे बहुत हर्ट कर गई, तो इतनी एलर्जी सी हो गई कि सोचती भी कि जाना है मुझे तीज त्योहार पे, दीपावली पे, अष्टमी की पूजा जो मेन होती है, चली जाऊं, तो इन बातों ने तोड़ के रख दिया, मेरी इच्छा ही नहीं होती है वहां जाने की। ठीक है, वैसे सास ससुर मेरे इतने बुरे नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है उनके अंदर, कितना मतलब स्वाभिमान है, हमें समझ में नहीं आता बात क्या है। तो इस वजह से मैं फिर जाती नहीं हूँ। मुझे इतनी चिढ़ हो गई कि क्यों जाएं हम, आपका कोई फर्ज नहीं बनता, हमारे मम्मी पापा इतने झुक गए, तो आपको नहीं लगता कि आप भी थोड़ी सा बोल लें, अरे हमसे नहीं अपने नातनों से बोल लो। तो उनके अंदर इतना एटीट्यूड, जबकि हमारी जो सास है उनको इतना नहीं रहता, वो बहुत अच्छी है, वो चाहती भी हैं, लेकिन अब पता नहीं वो मजबूर है क्या है। वो भी कभी फोन नहीं करती कि तोशी तन्वी से बात कर लें, कभी मिलने आ जाएं, उनको भी पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता भाई, मिले जुले तो पता चले। तो इसलिए मैं ससुराल बिल्कुल नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत एलर्जी सी हो गई है, बस क्या बताऊं। लेकिन मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, मुझे कोई उनसे बुराई नहीं है, बस तकलीफ होती है कुछ चीजों में, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तकलीफें तो मेरे अंदर बहुत रहती हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि कौन बहू नहीं होगी जो चाहेगी कि हम ससुराल में जाएं, सास ससुर सब कुछ हो। तो यही मजबूरी हो जाती है मेरी यहाँ पे। फिर मैं तो हूँ, मेरा तो सब कुछ हो ही रहा है, अकेली बेटी हूँ इकलौती, सब कुछ मम्मी पापा कर ही रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा तकलीफ इन्हीं बातों की है कि वो और समझते तो अच्छा लगता। तो यही कारण था कि मैं अपने ससुराल नहीं जाती हूँ बिल्कुल। उस झगड़े के बाद तो बिल्कुल रिश्ता खत्म सा ही है। अब आगे भगवान जाने, भगवान की लीला है क्या है, अगर उन पर कभी कोई मुसीबत आती है तो फिर हम तो हैं ही, लड़के बहू तो होते ही हैं सब कुछ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा बहू ही गलत हो, कभी कभी सास ससुर भी गलत होते हैं, आप देख सकते हैं। अब झगड़ा क्यों हुआ था, बहुत सी बातें हैं इसमें, बहुत कुछ है अभी बताने को, तो फिर मैं कभी और किसी दिन वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तो फिलहाल मैंने इतना बता दिया मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो लोग कभी मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते। कभी वही चाहे तो अष्टमी की पूजा पे फोन करके कह दे कि रक्षा आ जाओ,
पूजा है, दीपावली की पूजा में कह रहे हैं, कभी वही बुला लें बहू को। मायके में है बहू, आज तक उनने कभी ये कोशिश नहीं की कि फर्ज क्या होता है, बहू मायके में होती है तो सास ससुर लेने तक जाते हैं, बुलाते हैं, उन्हें आज तक एक फोन नहीं किया मुझे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह खुश रहें बस, और क्या है, स्वस्थ रहें, बकाया सब अच्छा है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।